आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल से 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। रांची में एयरपोर्ट से राजभवन तक नो फ्लाइंग जोन घोषित। धनबाद में प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। अधिकारियों सुरक्षा कर्मियों की स्वास्थ्य जांच जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में 50 बेड के स्पेशलिस्ट अस्पताल का किया शिलान्यास। कहा, स्थानीय और गरीब मरीजों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। रांची से अपहृत 11 वर्षीय छात्रा रामगढ़ से सकुशल बरामद। पुलिस की घेराबंदी से घबराकर अपहर्ताओं ने बच्ची को सड़क पर फेंका। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। खूंटी में बाल तस्करी रोकथाम को लेकर आयोजित किशोर किशोरी संवाद कार्यक्रम में 16 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। कार्यक्रम में कानूनी सहायता, कल्याण योजनाओं और पुनर्वास के सफल मॉडल पर हुई विस्तृत चर्चा। और मौसम विभाग ने कल रांची समेत 15 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। रांची में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक 200 मीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून की उड़ान पर रोक लगाई गई है। यह निषेधाज्ञा 31 जुलाई सुबह 6 बजे से 1 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। इधर धनबाद के IIT ISM में 1 अगस्त को होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने किया। उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेसिडेंट स्वीट, VIP आवासन, ग्रीन रूम, मार्ग एवं प्रवेश निकास द्वार सहित तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि सभी एजेंसियों को राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुसार सारी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। सभा स्थल पे भी 2-3 टेम्परेरी पूरा हेल्थ सेटअप लगाए हैं। एम्बुलेंसेस सभी मार्केट में भी हैं और सभा स्थल पर भी हैं। हम लोग पूरी कोशिश में है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो जरूरतें होती है, फायर को रिलेटेड जो जरूरतें होती है, बाकी जो कोशिश करते हैं कि सब कुछ आज ही 100% तैयारी करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित दौरे को लेकर धनबाद में सुरक्षा ड्यूटी में तैनात प्रशासनिक कर्मियों की मेडिकल जांच शुरू हो गई है। सदर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर TP पांडे ने बताया कि 56 में से अब तक 40 कर्मियों की जांच पूरी हो चुकी है और सभी को फिट पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज जामताड़ा में 50 बेड के स्पेशलिस्ट अस्पताल का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण से स्थानीय लोगों को बेहतर और सहज चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। खासकर गरीब मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। MCI का जो गाइडलाइन है उसके तहत 500 बेड हॉस्पिटल होना है अनिवार्य है। 100 से 300 हॉस्पिटल बेड होना है अनिवार्य है। इसको देखते हुए मैंने जामताड़ा जिला को एक क्रिटिकल हॉस्पिटल दिया और ये सदर हॉस्पिटल जो है ये 50 बेड हॉस्पिटल ये भी मैं आज सौगात के रूप में यहाँ के लोगों को दे रहा हूँ। और खास करके जिनको सदर हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होता है, इसको देखते हुए मैंने ये हाईटेक हॉस्पिटल दिया है आप लोग। रांची से अपहृत 11 वर्षीय स्कूली छात्रा को रांची और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रामगढ़ के कुजू इलाके से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस की तत्परता और घेराबंदी के चलते अपहर्ता बच्ची को कुजू के पास कार से धक्का देकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। रामगढ़ SP अजय कुमार ने बताया कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हमारे रांची और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यह बच्ची को सकुशल बरामद किया गया है। बच्ची एकदम स्वस्थ है और हम लोग उस बदमाशों की भी खोजबीन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उनको भी बरामद कर लेंगे। जिस गाड़ी से किडनैपिंग किया गया टोटल बदमाशों की 4 की संख्या अभी तक मिल रही है। खूंटी में बाल तस्करी के विरुद्ध किशोर किशोरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 16 राज्यों के किशोरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ट्रैफिकिंग के मामले में कानूनी सहायता, कल्याणकारी योजनाओं और पुनर्वास पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जिला प्रशासन द्वारा बाल तस्करी के विरुद्ध किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई।
मौके पर बाल कल्याण संघ के संस्थापक संजय कुमार मिश्र ने कहा कि खूंटी का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है, जहां ट्रैफिकिंग पीड़ित बच्चों को खेल और मानसिक सशक्तिकरण से जोड़ा जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम खेल के माध्यम से इन बच्चों को ट्रैफिकिंग रोकने का काम करेंगे और इसके लिए आज हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है। और हमारा प्रयास होगा कि ये लड़कियां जो आने वाला समय में हॉकी के प्रति इनका जो जिज्ञासा है और हॉकी के माध्यम से जब ये जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में मानव तस्करी के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमारा जंग जो है उसको हासिल कर सकेंगे। सरायकेला खरसावां में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव और अन्य सदस्यों ने आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 13 और 16 का भ्रमण कर मतदाता सूची की जमीनी सत्यता की जांच की। आयोग ने वोटर कार्ड के आधार पर जाति श्रेणी, मतदान केंद्र और पोर्टल पर दर्ज जानकारी का मिलान किया। आयोग के अध्यक्ष श्री यादव ने बताया कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप देगा, जिससे 2025 में नगर निकाय चुनाव संभव हो सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टुंडी विधायक मथुरा महतो, जिलाध्यक्ष लकी सोरेन और व्यवसायी मोर्चा अध्यक्ष हरीश सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। टुंडी विधायक मथुरा महतो ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने पर चर्चा हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिला में जो विभिन्न संगठन है, हमारे विंग जो है, सबको सम्मानित किया गया और सम्मान करके बताया गया कि संगठन को मजबूत करने के लिए झारखंड में अभी माननीय हेमंत सोरेन का सरकार है। इस सरकार का जो भी लाभकारी योजना है एक एक व्यक्ति तक पहुँचे और संगठन को मजबूत। हजारीबाग में झारखंड प्रदेश ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरजीत नागवाला ने प्रेस वार्ता कर 6 अगस्त को रांची स्थित राजभवन के समक्ष घेराव की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने, जाति जनगणना कराने, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय गठन और 50% आरक्षण सीमा समाप्त करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। लातेहार जिले के महुआटांड स्थित लोध जलप्रपात को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में स्थित झारखंड के सबसे ऊंचे लोध जलप्रपात को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान पर्यटक इस जलप्रपात तक नहीं जा सकेंगे। इसकी पुष्टि पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के उप निदेशक प्रजेश कांत जैना ने की है। उन्होंने कहा कि लगातार वर्षा होने के कारण यहाँ जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही पर्यटकों के लिए आवागमन के रास्ते असुरक्षित हो गए हैं। यहाँ जाने वाले रास्ते की रेलिंग टूट चुकी है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। मौसम विभाग ने कल रांची, लोहरदगा, गुमला समेत 15 जिलों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई है। साथ ही अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। रांची में आज खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा 2 दिवसीय कोचेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मोरहाबादी स्थित जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में किया। मंत्री ने अपने संबोधन में प्रशिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल से 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। रांची में एयरपोर्ट से राजभवन तक नो फ्लाइंग जोन घोषित।
धनबाद में प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा, अधिकारियों सुरक्षा कर्मियों की स्वास्थ्य जांच जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में 50 बेड के स्पेशलिस्ट अस्पताल का किया शिलान्यास, कहा स्थानीय और गरीब मरीजों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। रांची से अपहरित 11 वर्षीय छात्रा रामगढ़ से सकुशल बरामद, पुलिस की घेराबंदी से घबराकर अपहर्ताओं ने बच्ची को सड़क पर फेंका, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। खूंटी में बाल तस्करी रोकथाम को लेकर आयोजित किशोर किशोरी संवाद कार्यक्रम में 16 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। कार्यक्रम में कानूनी सहायता, कल्याण योजनाओं और पुनर्वास के सफल मॉडल पर हुई विस्तृत चर्चा। और मौसम विभाग ने कल रांची समेत 15 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।